नमस्कार साथियों, इस समय हम उत्तराखंड ओपन यूनिवर्सिटी के प्रांगण में मौजूद हैं और आज उनसे हम कई सवाल करेंगे, खासकर ऑनलाइन एजुकेशन को लेके। जिस तरह इसका प्रचार प्रसार बढ़ रहा है ओपन यूनिवर्सिटी का, मुक्त विश्वविद्यालय का, उसी को लेके अभी सवाल जवाब हैं। आइए उनसे बात करते हैं। ऑनलाइन एजुकेशन को लेके सर विद्यालय क्या क्या कर रहा है? हमारा विश्वविद्यालय ओडीएल और ऑनलाइन दोनों तरह के पाठ्यक्रम चलाता है। तो ओडीएल में हम लोग 20 साल से महत्वपूर्ण कार्य कर रहे थे। इस समय उत्तराखंड में तो ये अकेला विश्वविद्यालय है जो मूक कोर्सेज को इस तरह से बना रहा है और जिसकी राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर मान्यता है। इस वर्ष हमको एक विशेष उपलब्धि ये मिली है कि 42,454 विद्यार्थियों ने पंजीकरण किया हमारे मूक कोर्सेज में। हमारे जो 12 मूक कोर्सेज हैं उनमें अलग अलग तरह के विधाओं के मूक कोर्सेज हैं। मूक कोर्सेज को अगर समझें तो इंट्रोडक्शन ऑफ साइबर सिक्योरिटी है जो बहुत पॉपुलर हुआ है, वेब टेक्नोलॉजी पर है, डेवलपमेंट ऑफ ऑनलाइन कोर्सेज फॉर स्वयं है जो टीचर्स के लिए है कि कैसे हम पाठ्यक्रम बनाएं, एंटरप्रेन्योरशिप पर है, इसी तरह से डिजिटल फॉरेंसिक्स पर है, एजुकेशन टेक्नोलॉजी पर है, वर्क प्लेस स्किल पर है, माइक्रो इकोनॉमिक्स पर है। तो ये हमारे शिक्षकों ने विकसित किए हैं और इस समय ऑनलाइन पाठ्यक्रम एक तरह से अनिवार्यता हो गई, मूक्स अनिवार्य हो गए। हर डिग्री को पूरा करने के लिए विद्यार्थियों को डिजिटल सिस्टम में जाना पड़ेगा। रोजगार परक और स्किल बेस्ड जो पाठ्यक्रम है उन पर आधारित ये मूक कोर्सेज हैं। सर, जिस तरह पीएम मोदी का भी सपना है और कि ग्लोबलाइजेशन और फॉरेन लैंग्वेज वगैरह, इन सब्जेक्टों को कब शुरू कर रहे हैं? फॉरेन लैंग्वेजेस को लेकर के भारत में अनेक विश्वविद्यालय काम कर रहे हैं। यहाँ हमारा जो मुख्य लक्ष्य है वो ओपन यूनिवर्सिटी के विद्यार्थियों को उस हिस्से में ले जाना है जहाँ पर वो स्किल और कोर्सेज कर पाए, रोजगार परक। उत्तराखंड में भी हमारा दून विश्वविद्यालय, उनके यहाँ कई विदेशी भाषाओं के पाठ्यक्रम हैं और स्थानीय भाषाएं उनमें भी पाठ्यक्रम चल रहे हैं। भविष्य में देखते हैं कि इस तरह के विदेशी भाषाओं के पाठ्यक्रम हम अपने विदेश के विद्यार्थियों और विशेषज्ञों के साथ जुड़ करके कैसे कर सकते हैं। अनेक विश्वविद्यालयों से हम लोग MOU करेंगे जल्दी। सर, एक आखिरी सवाल, जैसे कुछ सब्जेक्ट जैसे डिजाइनिंग हो गया, डिजाइनिंग की बहुत ज़्यादा स्कोप है, यहाँ नहीं है। साइकोलॉजी पहले शुरू था सर, फिर बंद हो गया शायद, और कंप्यूटर कोडिंग वगैरह कुछ प्रोग्राम होते हैं जो हाई लेवल के होते हैं। कंप्यूटर में तो है, हमारा बहुत दक्ष विभाग है और पाठ्यक्रम है। साइकोलॉजी में भी था, अभी लैब ने जो UGC का एक सेक्शन है उन्हें निर्देश किया, हमें बंद करना पड़ा। इसी तरह से फूड न्यूट्रिशन में कोर्स था, वो भी बंद करना पड़ा। लॉ में यहाँ शुरुआत में पाठ्यक्रम आए, वो भी रोकने पर। हमारी रेगुलेटरी बॉडीज़ हैं, उनके नियम निर्देश होते हैं इसके लिए। हमें इंटर्नशिप या लैब और प्रयोगशाला पर आधारित कार्यक्रम करने वो भी करते हैं। जहाँ पर प्रतिबंध है सरकार की तरफ से या UGC की तरफ से, वही हम नहीं कर पा रहे। तो आपने सुना कुलपति जी के बेबाकी के साथ, हर सवाल का जवाब उन्होंने बेबाकी से दिया नवीन चंद लोनी जी ने। तो बने रहिए हर खबर के साथ।